हर चीज़ में झूठ बोल रहा है केजरीवाल। किसी को भी ले लो, वाईफाई कहाँ दिया, कहाँ मार्शल है, कहाँ कुछ नहीं है, सबको झूठ बोल रहा है। वैसा झूठ पे राजनीति कर रहा है। एमसीडी हो गई, स्कूल हो गया, डॉक्टर हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इनका पैसा दबा के बैठा हुआ है। बहुत गंदी और ऊंची राजनीति कर रहा है। बेचारे भूखे मर रहे हैं, पैसा नहीं है, खाना खाने के लिए रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तनख्वाह मिलेगी नहीं तो कहाँ से करेंगे। 13,000 करोड़ रुपया तीनों नगर निगमों का है और जिसके कारण से आज कोरोना वॉरियर्स, शिक्षक थे, डॉक्टर थे, सफाई कर्मचारी थे, उन सबकी तनख्वाहें रुकी पड़ी हैं, जनता के विकास के काम रुके पड़े हैं और मुख्यमंत्री साहब बिल्कुल कानों के अंदर रुई डालकर बैठे हुए हैं। इनका काम है केवल आरोप लगाना, भाग जाना, उसके बाद में विज्ञापन की राजनीति करना। लेकिन दिल्ली की जनता अब इनसे त्रस्त आ चुकी है। जो जनता का पैसा जनता के हित में लगना चाहिए था, जो जनता के विकास कार्यों के लिए लगना चाहिए था, वो पैसा ये विज्ञापनों में खर्च कर रहे हैं। कि ये जो 13,000 करोड़ है ये इसका नहीं है, ये पब्लिक का ही है और पब्लिक बेनिफिट के लिए मांग रहे हैं कि ये निगमों का पैसा है। और निगम जो है इस कोरोना काल में निगम कर्मचारियों ने अपनी जान पे खेलकर लोगों की सेवा करी है। सरोजिनी नगर मार्केट है, ये उनकी विधानसभा भी है और इसके साथ ही साथ सरोजिनी नगर मार्केट में पूरी दिल्ली से लोग आते हैं। यहाँ से ये संदेश हम पहुँचा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब को जनता ने सर आँखों पर बिठाया था। जिस जनता ने उन्हें सर आँखों पर बिठाया था वो जनता उनको नीचे भी उतारने के लिए तैयार है। केजरीवाल साहब समझ जाओ, निगम का जो पैसा है, निगम कर्मियों का पैसा है, आप वापस कर दीजिए और उन लोगों के जो जनता के हित के लिए पैसा इस्तेमाल होना है वो वापस कर दीजिए। मेरे पास कोई मुद्दा नहीं था। मुझे आम आदमी पार्टी के कई पार्षद मिले, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर मुख्यमंत्री जी और आम आदमी पार्टी के पूरे प्रदेश नेतृत्व का बहुत बड़ा दबाव है और इस मुद्दे में कोई दम नहीं है, ये झूठा है। लेकिन हमें तो उठाना पड़ रहा है क्योंकि हमें प्रदेश की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि आप ये मुद्दा उठाइए। जबकि असलियत वो जानते हैं, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो जानते हैं कि जिस पैसे का लेना नहीं हुआ, देना नहीं हुआ तो घोटाला, भ्रष्टाचार कैसे। नमस्कार, मेरा नाम गुरप्रीत है और इस वक्त मैं आ चुका हूं सरोजिनी नगर में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिला प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत जी। आइए इनसे बात करते हैं। जो दिल्ली में 13,000 करोड़ को लेकर भाजपा लगातार मांग कर रही है दिल्ली सरकार से कि 13,000 करोड़ कर्मचारियों के वापस किए जाएं। सर, ये जो 13,000 करोड़ जो आप मांग कर रहे हैं, भाजपा सरकार जो मांग कर रही है वापस लेने के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 13,000 करोड़ रुपया तीनों नगर निगमों का है और जिसके कारण से आज कोरोना वॉरियर्स, शिक्षक थे, डॉक्टर थे, सफाई कर्मचारी थे, उन सबकी तनख्वाहें रुकी पड़ी हैं, जनता के विकास के काम रुके पड़े हैं और मुख्यमंत्री साहब बिल्कुल कानों के अंदर रुई डालकर बैठे हुए हैं। इसलिए आज उनकी अपनी विधानसभा के अंदर हम इस मार्केट के अंदर खड़े हैं और पूरी दिल्ली में हमारे सातों मोर्चे इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपकी क्या क्या मांगे हैं? देखिए, आज ना तो घोटालों की बात हो रही है, ना किसी और चीज़ की बात हो रही है। बात केवल हो रही है कि तीनों नगर निगमों के जो 13,000 करोड़ रुपया है जो सीएम साहब ने रिलीज़ करना था, ये वो पैसा रिलीज़ करें जिससे तनख्वाहें दी जा सकें, जनता के हित के काम हो सकें। ये उसकी लड़ाई है। इनका काम है केवल आरोप लगाना, भाग जाना, उसके बाद में विज्ञापन की राजनीति करना। लेकिन दिल्ली की जनता अब इनसे त्रस्त आ चुकी है। सर देखिए, जो अपना विज्ञापन की राजनीति कर रहे हैं वो जनता का पैसा है जिसको ये बेकार के अंदर खराब कर रहे हैं। जो जनता का पैसा जनता के हित में लगना चाहिए था, जो जनता के विकास कार्यों के लिए लगना चाहिए था, वो पैसा ये विज्ञापनों में खर्च कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो कोरोना वॉरियर्स जो तनख्वाहों के लिए बैठे हैं, जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे, ये वो हक का पैसा तीनों नगर निगमों का 13,000 करोड़ रुपया ये वापस नहीं दे रहे। जो 13,000 करोड़ की राजनीति केजरीवाल जी कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या राय देना चाहेंगे? भाई साहब, 13,000 करोड़ रुपया जो अरविंद केजरीवाल ने देना है वो नहीं दे रहे, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जो बेचारे डॉक्टर को हमने पैसा देना है, कहाँ से आएगा? 13,000 करोड़ रुपया एमसीडी को देगा मुख्यमंत्री, तभी तो देंगे। एमसीडी हो गई, स्कूल हो गया, डॉक्टर हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इनका पैसा दबा के बैठा हुआ है। बहुत गंदी और ऊंची राजनीति कर रहा है वो। ये वाला पैसा नहीं दे रहा, जबकि इसको ये पैसा देना चाहिए। बेचारों को तनख्वाह मिले टाइम पे, 3-3, 4-4, 6-6 महीने, 1-1 साल से तनख्वाह नहीं मिल पा रही है उनको। एमसीडी के जो कोरोना वॉरियर्स हैं, आपको क्या लगता है इन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सारी समस्याओं को बेचारे भूखे मर रहे हैं, पैसा नहीं है, खाना खाने के लिए रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तनख्वाह मिलेगी नहीं तो कहाँ से करेंगे। काम करे जा रहे हैं, आश्वासन दी जा रही है मुख्यमंत्री केजरीवाल के, जी हम देंगे नहीं, दे नहीं रहा। 13,000 करोड़ रुपए के चक्कर में हमारे तीनों निगम के मेयर, स्टैंडिंग कमेटी, 30 लोग, महिलाएं और सब पार्षद मिला के वहाँ 13 दिन बैठे रहे, लेकिन इसने टस से मस नहीं किया। और
बेईमान और झूठा है, क्योंकि ये शादियों में जा रहा, ब्याह में जा रहा, कह रहा है मैं तो घर से नहीं निकलने दे रहे मेरे को। और वहाँ इसने मुख्यमंत्री ने महिलाएं जहाँ हमारी बहनें बैठी हुई थी वहाँ उसने कैमरे लगवा दिए कि भाई कैसे क्या कर रहे हैं, वहाँ बैठ रही है उठ रही है, कैमरे लगवाने की क्या ज़रूरत थी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ा निकम्मा है मुख्यमंत्री केजरीवाल। इसको तत्काल 13,000 करोड़ रुपये दे देने चाहिए, क्योंकि जिनके बेचारे बच्चे घर पे जो काम कर रहे हैं उनको खाना नहीं मिल रहा। कहाँ से मिलेगा खाना? जब आपको तनख्वाह देंगे हम तभी तो मिलेगा। ये तनख्वाह ही नहीं दे रहा है। स्कूल मास्टर हो गए, डॉक्टर हो गए और अपना सफाई कर्मचारी हो गए, इनमें किसी को भी पैसा नहीं दे रहा। अगर ये पैसा देगा 13,000 करोड़ रुपया तो तीनों निगमों में बटेगा और उनके घर चलेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार एमसीडी पर आरोप लगाती रही है कि घोटाले कर रही है ये, तो ये कितना सच है? ये बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रहा है। हर चीज़ में झूठ बोलता है ये तो। बताओ ना, हर चीज़ में झूठ बोल रहा है केजरीवाल। किसी को भी ले लो, वाईफाई कहाँ दिया, कहाँ मार्शल है, कहाँ कुछ नहीं है, सबको झूठ बोल रहा है। वैसा झूठ पे राजनीति कर रहा है। इसी कारण ये 13,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री को दे देने चाहिए। तो बहुत शर्म की बात है, शर्म आनी चाहिए कि हिंदुस्तान में राजधानी का जहाँ राजधानी हमारी उसका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और बेचारे सफाई कर्मचारी से लेके किसी को भी सब भूखे मर रहे हैं घर पे। कम से कम इनको पैसा देना चाहिए। इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी ये सोचना चाहिए मुख्यमंत्री को। जी, आपका क्या कहना है जो ये पॉलिटिक्स हो रही है इस पर आप क्या कहेंगे? जो अभी राम खिलाड़ी जी ने बोला है वो बिल्कुल सही है कि ये जो 13,000 करोड़ है ये इसका नहीं है, ये पब्लिक का ही है और पब्लिक बेनिफिट के लिए मांग रहे हैं। बीजेपी हमारी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी या हम लोग जो हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए कर रहे हैं कि पब्लिक का पैसा दो, पब्लिक के बीच में खर्च करो। ये उसके ऊपर विज्ञापन दे रहा है या अपने जो उसके एजेंडे हैं उसके ऊपर वो पैसा खर्च कर रहा है, जबकि ये निगमों का पैसा है। और निगम जो है इस कोरोना काल में निगम कर्मचारियों ने अपनी जान पे खेल कर लोगों की सेवा करी है। आज उनको तनख्वाह नहीं मिली। वो डॉक्टर्स जो कि अपना परिवार छोड़ के हॉस्पिटल में 24-24 घंटे ड्यूटी देते रहे, उनको आज तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। तो ये पैसा जो मिलेगा तो उनको तनख्वाहें मिलेंगी, उनको जो भी कार्य और जो पब्लिक के काम अधूरे पड़े हैं डेवलपमेंट्स के वो भी होंगे। अब वो 13,000 करोड़ रख के बैठा है, वो दे पब्लिक को, पब्लिक भी डिमांड करे। हमारी पार्टी तो कर ही रही है, पब्लिक को भी साथ देना चाहिए कि ये 13,000 करोड़ रुपया जो है केजरीवाल दे और निगम वाले उनको खर्च करें पब्लिक के ऊपर। आपकी क्या मांगे हैं कि जो खाली पैसा ही ना लौटाए और भी मतलब जो सुविधाएं एमसीडी की या जो चीज़ खराबियां हैं या किसी भी चीज़ की समस्या आ रही है उनमें क्या सुधार करना चाहिए? देखिए, आज की तारीख में कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं होता। आप जो भी सोशल वर्क करते हैं या डेवलपमेंट का काम करते हैं वो सब पैसे से ही होता है। तो जब पैसा होगा तभी वो काम होगा, डेवलपमेंट तभी हो पाएगी दिल्ली की। और दिल्ली के जो वॉरियर जो जिसको हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं उनको भी हम तनख्वाहें दे पाएंगे और पब्लिक की और ज़्यादा वो सेवा करेंगे और पब्लिक को भी बेनिफिट मिल जाए। फुटपाथ नहीं बन पा रहे हैं, नालियाँ जो है वो नहीं बन पा रही हैं, रोड्स नहीं बन पा रही हैं, तो फंड आएगा तो ये सब काम होगा, पब्लिक को उसकी बेनिफिट्स मिलेगा। तो इसका आप सारा जिम्मेदार केजरीवाल जी को ठहराते हैं? बिल्कुल उसी को मानते हैं हम। हमारा तो एक ही मत है कि ये 13,000 करोड़ रुपये दे और हमारे जो पार्षद हैं, जो हमारी पूरी टीम है वो काम करे पब्लिक के लिए। इनका कहना है कि जल्द से जल्द केजरीवाल सरकार एमसीडी के 13,000 करोड़ रुपए वापस करे ताकि जल्द से जल्द एमसीडी अपना काम कर सके। जो कोरोना वॉरियर्स थे उनको अभी तक उनकी तनख्वाहें नहीं मिली हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उनको जल्दी से जो भी सुविधाएं देनी चाहिए, उनको जो भी मदद की ज़रूरत है उनकी पूरी की जाए। कैमरामैन अभिनव जैन के साथ मैं गुरप्रीत सिंह, न्यू दिल्ली, श्रीनगर।